जय जय राधा रमण हरि। और अब तक के मानवीय इतिहास में, पिछले 5,000 साल के इतिहास में जो भी विश्व में घटना घट रही है, अलग अलग कालखंड में, पीछे बाबा जी ही खड़े दिखते हैं। वही सूत्रधार हैं। हर घटना, पृथ्वी की हर घटना मानव कैसे बेहतर हो, कैसे मानव अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़े, समस्त घटनाएं पिछले 5,000 वर्षों की जाकर के बाबा जी महाअवतार से ही जुड़ जाती है, अलग अलग कालखंड में, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी सामने है। हाँ, हर चीज का क्रम है। क्रमबद्ध। हाँ, क्रमबद्ध तरीके से है, क्रमिक उसका विकास है। विकसित होने तक क्रमिक विकास ही है। जैसे पदार्थ अवस्था में कभी रहे हैं ये सब शरीर, और पदार्थ अवस्था से धीरे धीरे वनस्पति अवस्था में गए, कभी जाके हजारों लाखों साल बाद वनस्पति अवस्था से भी जीव अवस्था में गए, फिर कभी मनुष्य अवस्था में आए गए। ये क्रम है। ऐसे ही पहले आत्मा, फिर आत्मा के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ फिर कभी हजारों लाखों वर्ष बाद चित्त, फिर कभी वृत्ति हुई, फिर कभी मन जुड़ा, तो कभी कंप्लीट हो गया, एटम बना, जीवन बना। ये क्रमिक विकास है, एक क्रमिक है। ऐसे ही ऊपर कि महाकारण जगत के पास से महाकारण जगत, अब वो अंश छूटेगा। अगर यात्रा चल रही, छूटेगा, कुछ जुड़ेगा, कुछ छूटेगा। फिर आ गए कारण जगत, फिर जुड़ेगा, छूटेगा, फिर आए सूक्ष्म में, फिर स्थूल में। अब यहाँ धरती में गिरे। कहाँ से गिरे? धरती में। तो यहाँ गिरे तो अब जन्म हो गया। तो अब अगर जाएगा उस महाकारण जगत के भी पार, अब वो उसका आकर्षण वहां बना रहेगा, क्योंकि जहां से वो टूट के आया है उसका आकर्षण तो उसी में बना रहेगा। तो उसकी वापसी भी उसी अनुसार होगी। स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म जगत से कारण जगत में, कारण से महाकारण में, महाकारण से हरिहर, ईश्वर ही हो गए। तो वो यात्रा का क्रम। तो उस यात्रा में जो ऊपर से आता है आदमी, उस हर व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति हो, उसका अंश हर आयाम में, हर लोक में छूटा ही रहता है। वापसी की प्रक्रिया में भी यही है। अगर वो नहीं छूटा होगा तो वापस नहीं जा सकता, आकर्षण ही नहीं होगा। उसके अंश ही उसको आकर्षित करते हैं। बाबा ने शरीर छोड़ा 111 वर्ष की उम्र में, स्थूल शरीर। फिर बाबा सूक्ष्म में गए, फिर कारण में बाबा गए, फिर बाबा महाकारण में, और अब परम तत्व में विलय। तो ऐसे ही क्या हम उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं अपनी ध्यान साधना के द्वारा, या अपना भाव ऐसा प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो, दरबार के द्वारा ऐसा उत्पन्न हो, और उस चरम सीमा तक पहुंच पाए कि हम उस अवस्था को, स्थूल शरीर को जब हम त्याग करें, तभी हम उस अवस्था को प्राप्त हो जाए कि हमारा विलय भी परम तत्व में हो, हम इन जगतों में ना जाना पड़े। क्या ऐसा संभव है? अगर सपाट शब्दों में कहा जाए तो संभव है, लेकिन उसके लिए जीवन, पिछले जो जन्म है उनमें उसके द्वारा जो किया गया साधना का जो परिणाम है वो मैटर करता है। दूसरा, बाबा जैसी परिस्थिति सबकी नहीं हो सकती। महाअवतार बाबा जी कह लीजिए, बाबा जी के नाम से संबोधित करते हैं, आप समझ जाइए उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो वो संभावनाएं सब में नहीं हो सकती एक साथ, हो भी सकती हैं तो हम उनको नहीं जानते अभी, और उसको जान के हम लोग करेंगे भी क्या? जिसका हमसे संबंध है उसकी चर्चा करते हैं। तो जन्मों जन्मों का था। दूसरा कि जब मैं कहता हूं कि जैसे बन गए हो वैसे बनाते भी जाओ। जिस स्तर पे हमारी समझदारी विकसित हो गई है, उस स्तर की समझदारी अपने आसपास वाले लोगों में भी हम धीरता और वीरता पूर्वक उनमें भी ऐसा स्थिर करते जाए। ऐसा अपने जैसे समझदारी हमारे आसपास के लोगों में विकसित हो, उसके लिए बहुत ही धीरता की और बहुत वीरता की आवश्यकता है।
इसी को धीरता और वीरता कहा गया है। तो वो जो परिस्थितियां हैं बाबा जी की थी, वो थोड़ा परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की हैं। वो लंबे चर्चा की विषय भी है, मेरे ख्याल से अर्थहीन भी है। कोई बहुत ज़्यादा सार्वजनिक बातचीत उस पर नहीं ज़्यादा हो सकती। इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया है, प्रकृति की जो स्थिति है, वो सबसे पहले सूक्ष्म जगत को ही भेदना होगा, और फिर लंबी प्रक्रिया है, वो हजारों हजार साल की प्रक्रिया है मोक्ष की, उस महाकारण जगत के पार जाने की। महाकारण के पार जाने का जो मामला है, वो जीवन में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जीवन के रूप में हम बार बार कहते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। कभी बाबा हमारे गुरु हैं, कभी हम बाबा के गुरु रहे होंगे, कभी महाअवतार अंश रहे, कभी हम महाअवतार बाबा के गुरु रहे होंगे, कभी महाअवतार हमारे गुरु हैं, कभी कोई किसी के गुरु। ये तो परंपराओं में चलता ही रहता है। ये बहुत सिंपल है, जीवन का खेल है, ये जीवन का गणित है जो भाषा से समझा नहीं जा सकता। तो जीवन का जो खेल है वो कि जितना हम जान गए हैं उतना जनाते जाए और लोगों में उतना अगल बगल माहौल वैसा बनाते जाए। तो गुरु का मतलब होता है जिसको हम केंद्र मान के चलते हैं। गुरु का अर्थ है जिसको हम केंद्र मान के चलते हैं, आइडियल मान के चलते हैं, वो गुरु। तो वो हमारा आइडियल होता है, एक समय विशेष के लिए आइडियल होता है। तो उस समय विशेष के लिए कोई उसका वाहक भी होता है। तो वाहक को शिष्य कह दिया जाता है। शिष्य क्या, जो सीख ले रहा है, वो सीख रहा है, समझ रहा है गुरु से, वो शिष्य है। और क्या है, कल वो भी गुरु हो जाएगा, कल वो भी गुरु होगा। तो क्रम है, लेकिन सामान्य रूप से ये संभव नहीं है कि एक ही बार में कोई महाकारण जगत में चला जाए। हजारों वर्ष, कभी कभी लाखों वर्ष लोगों को। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो या हम में से तमाम लोग हो सकता है यहीं बैठे हों कि यात्रा कहीं चल रही लेकिन बैठे यहाँ घनीभूत यहाँ पर है, यहाँ इकट्ठा होकर दिख रहे है कहीं। इसीलिए हर आदमी अलग अलग लेवल पे दिखाई देता है, अलग अलग समझदारी दिखाई देती है, अलग अलग आयाम में होने के कारण। तो इसीलिए ध्यान करते समय आदमी वहीं कनेक्ट हो जाता है सीधे जाके जहाँ वो जिस आयाम में होता है। तो ये संभव नहीं है कि एक ही बार में आदमी सूक्ष्म जगत, कारण जगत और महाकारण जगत क्रॉस कर जाए। हजारों हजार साल, लाखों वर्षों। और ये तो अंश हैं, अंश तो रहते ही हैं सृष्टि में। जब आप लोग ध्यान साधना करते हो तब भी अंश ही तो आते हैं आप लोगों को साधना कराने के लिए, आपको घुमाने के लिए, ले जाने के लिए, ब्रह्मांड में यात्रा कराने के लिए, आपकी आत्मशुद्धि के लिए आपको ले जाते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम सब देखते हैं, सभी साधक लोग बोलते हैं कि मैं वैरागी हो गया। तो क्या सब कुछ छोड़ देना वैरागी का अर्थ क्या है? कि सब कुछ छोड़ देना वैरागी है? इसका सही अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ होता है कि अब कमल खिलने को तैयार है, चारों तरफ से तृप्त है, यानी सांसारिकता में रहते हुए भी कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, लेकिन उसका पोषण कीचड़ से नहीं होता है। कमल का जो पोषण है, कीचड़ में जो कीचड़ नहीं है उससे कमल निर्मित होता है। ऐसे ही संसार में रहते हुए जो आसार वस्तु है उसको ग्रहण करते हुए और समझदारी को बढ़ाते हुए, गुरुओं के साथ सत्संग करते हुए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ सत्संग करते हुए, और धीरे 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 कमल जब खिलने को आता है, उस घटना का नाम वैराग्य है। और जब वैराग्य घटित होता है
कुल ही नहीं, पूरी सृष्टि महक जाती है। एक आदमी को वैराग्य घटित होता है, पूरी सृष्टि महकती है। तो वैराग्य बहुत बड़ी घटना है, शुभ घटना है। और अब दरबार ने तो व्यवस्था की है, अब ये वैराग्य तो गृहस्थ को घट रहा है, हर गृहस्थ पे घटता जा रहा है वैराग्य। हमारे सामने बहुत लोग आते हैं, यहाँ दरबार दिखाता है कि इसको वैराग्य हो गया है, तो उसका वैराग्य कम करते हैं, पहले उसका वैराग्य कम करते हैं, फिर कहते हैं भाई थोड़ा घर की तरफ ध्यान दे, उसको बैलेंस करते हैं कि वैरागी भी बना रहे, भाव नहीं मरे, और घर परिवार की तरफ भी पूरा ध्यान दे, उससे विमुख ना हो। तो ऐसे संतुलन में रहना ही संसार का नियम है, और संतुलन में रह करके ही वैराग्य और गृहस्थ में संतुलन साधा जा सकता है, और वही ठीक है। जिन्होंने घर छोड़े हैं उसके पीछे कारण होते, लेकिन हर व्यक्ति के लिए घर छोड़ देना ही उसका समाधान नहीं है। हाँ, समाधान नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हुए जो घर ही नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। रविदास जी थे, है? तो कहाँ अपना कर्म छोड़ा? किसी ने कोई कर्म नहीं छोड़ा। नानक थे, कबीर भी थे, कबीर ने भी जिया है अपने आप को। एक नया रहस्य खोल दिया। घनीभूत होने की प्रक्रिया अब तक उल्टा समझते थे कि यहाँ से घनीभूत हो रहा है, इस पर कभी ध्यान नहीं गया कि केंद्र कहीं और है, घनीभूत कहीं आदमी और होता ही है। जैसे हर महापुरुष जन्म लेता है दोबारा, आवश्यक नहीं कि वो जन्म ले, नहीं लेना चाहता, फिर भी सृष्टि की नियम के अनुसार फिर जन्म लेता है। तो ऐसा नहीं कि जो लोग बहुत बड़े महापुरुष, भगवान बुद्ध हो गया कोई, वही लोग जन्म, बुद्ध जैसे लोग तो जन्म ही नहीं ले पाते, उसको धारण करने लायक उनको शरीर ही नहीं मिलता। इसलिए अंश आते हैं, अंश के द्वारा वो शरीर में उदाहरण करते हैं, शरीर पूरा तो आ ही नहीं पाते। लेकिन इसी प्रकार से मनुष्यों का भी जागृत होकर शरीर छोड़ते हैं, वो भी चाहते हैं नहीं लेंगे जन्म, नहीं लेते, होते किसी आयाम में, फिर जन्म लेते हैं तो उनका स्टेटस तो वही रहेगा जिस लेवल पे पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। और दूसरा होता क्या है, जो रह गया जिसके लिए बार बार जन्म लेना होता है। अगर वर्तमान काल में जैसे गुरु भी होता है, शिष्य भी होता है, सपोज गुरु ने शरीर छोड़ दिया है, समाधि ले ली, जागृत अवस्था में ले ली, तो जो शिष्य होता है तो उसका शरीर गुरु का शरीर एक ही होता है, अलग होता नहीं है, हृदय में धारण रहता है। तो वही शिष्य का ही शरीर उसकी मुक्ति का, उसके जो बचे हुए समय का वो काटने का, खोलने का रास्ता, उपाय बनता है, उसका कारण बनता है। तो यही तरीका है, व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। इसीलिए गुरु को भी पार होने के लिए एक कंप्लीट शिष्य की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने जैसे बनाते भी जाओ, काम आएगा आगे। Gurudev odpovídá na tuto otázku, že není nezbytně nutné nebo není nezbytné, aby každý po tom, co opustí své fyzické tělo, splynul s podstatou. That specific event is a combination of different events that have happened in multiple lifetimes. To je vlastně vyvrcholení událost. To splynutí je vyvrcholení událostí, mnoha událostí a kombinací událostí, které se staly v celé řadě předchozích životů. Guruji further explained that all revered Babaji could attain that transcendence because in his previous lifetimes he had been doing sadhana to that level that in this lifetime he could easily transcend into the supreme consciousness. जो दो आंखों से दिख रहा है घटता बढ़ता हुआ, वो कहीं घट रहा है तो कहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये भ्रम है, और इस भ्रम को अगर तोड़ना है तो भ्रम के बाहर जाके देखना होगा, यानी समय के पार जाना होगा।
ये भ्रम तभी टूटेगा जब आप समय के पार जाएंगे, समाधि अवस्था को प्राप्त करेंगे। प्राप्त करते ही हैं। तमाम बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं जो उस अवस्था को छू करके आ चुके हैं, आराम से उसको अनुभव करके आ चुके हैं, जो हमारे बीच में बैठे हैं। दरबार ने उन्हें अनुभव कराया। अब बाबा जैसे लोग कोई यहाँ स्थूल जगत में जबरदस्ती बाध्य होकर के नहीं आए। ये इतने 150 वर्षों की साधना के बाद समाज को ये दरबार दे पाए। केवल इस दरबार की स्थापना के लिए 111 वर्ष तक वो स्थूल शरीर में अंश को अपने आबद्ध रखा। महाअवतार बाबा जी 111 वर्ष इस शरीर में आबद्ध रखा। तो अंश के द्वारा ही काम लेते। अब अंश का मतलब ये नहीं कि महाअवतार बाबा यहाँ स्थूल रूप में इस धरती पर हैं, तो अब वो सूक्ष्म जगत में जाएंगे, पार होके फिर सूक्ष्म से कारण में जाएंगे, कारण से महाकारण जाएंगे, फिर जाके पार जाएंगे। ऐसा नहीं है। थे ही बाहर महाकारण जगत में, तो अंश के द्वारा उन कार्यों को करने के लिए महापुरुष शरीर धारण करते हैं। तो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसे महापुरुष करते ही रहते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, चलता ही रहता है। ये क्रम चलता रहा है, चलता रहेगा। महापुरुषों ने भी कहा है पीछे हमारे कि इतने समय में हम सतयुग में समझ सकते थे, उससे कम समय में त्रेता में, और उससे कम समय में द्वापर में, और सबसे कम समय में कलयुग में समझा जा सकता है। अगर सतयुग में वर्षों में, तो कलयुग में क्षण में समझा जा सकता है। आज की जो नई पीढ़ी है वाकई में समझने के लिए बेताब है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। सही और गलत का, असली और नकली का वो भेद करने में सक्षम नहीं है। जब देव शक्तियां अपने उछाल पर होती हैं टॉप पे, तो दैत्य शक्तियां भी टॉप पे ही होती हैं। दोनों शक्तियां लगभग बराबर रहती हैं, और दैत्य शक्तियां आकर्षित ज्यादा करती हैं, उनमें आकर्षण ज्यादा रहता है। हमेशा दैत्य शक्तियों में आकर्षण का कारण भी अपना है। तो स्वाभाविक है भटकना, लेकिन भटकना इसलिए भी आवश्यक है कि जब सही की पहचान होगी तो फिर पूरी निष्ठा से वो करेगा। जब भटक के आदमी 10 जगह से, और जब कुछ नहीं मिलता है, तो जहाँ कुछ मिलता है वहां वो पूरी निष्ठा से लगता, क्योंकि उसके पास आकलन करने के लिए पिछले 8-10 जगह का एक्सपीरियंस रहता है कि क्या बेहतर है। तो वो जो एक्सपीरियंस है पिछला, वो बेकार नहीं गया है। उसे ये मत समझिए कि हमारा समय कोई बेकार चला गया है। बेकार बिल्कुल नहीं गया है। आज के समय को पिछले समय से कंपेयर करके ही आप सही और गलत का भेद जान सकते हैं। इसलिए पिछला भी आपका सार्थक ही है, इसलिए हमेशा सार्थक ही रहता है। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ध्यान साधना से ही प्रश्न है। जैसे आप जब भी ध्यान कराते हैं तो स्वादिष्ठान, उसके बाद मणिपूरक, अनाहत, ये सब लेके जाते हैं। गुरुदेव, जब जीवन स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत सबसे जाता है, तो दृष्टा भाव में देखता कौन इसको? क्योंकि जब बाहर जीवन चला जाता है तो वो कैसे जान पाए कि हम सही दिशा में हैं, गलत में? हाँ, दृष्टा जो है ना, वो जीवन में जो 5 भाग है, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, तो जो संसार है, संसार का दृष्टा मन है, और मन का जो दृष्टा है वो वृत्ति है, और वृत्ति की दृष्टा जो है वो चित्त है, और चित्त की जो दृष्टा है वो बुद्धि है, और बुद्धि की जो दृष्टा है वो आत्मा है। तो जो गया वो मन है, उस पर वृत्ति ही दृष्टि रखे हुए है, किधर गया।
कहाँ चल रहा है तेरा दिमाग, वापस। तो ऐसे दृष्टि बनी हुई है एक दूसरे पर, और एक दूसरे पे दृष्टि बनी रहने के कारण स्वनियंत्रित है, स्वयं में लगता नहीं ठीक नहीं है, अपने आप ही निर्णय हो रहा, कोई नहीं कह रहा आपसे, अंदर ही चल रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण बना हुआ है ऐसे। इसीलिए जब कहीं जाता तो पीछे से वृत्ति कहती है किधर गया, वापस। ऐसे ध्यान के द्वारा मानव अपने तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बाधाओं को समझ सकता है, उन्हें ढूंढ सकता है और उन्हें हल भी कर सकता है। Through dhyana, man can find, diagnose his mental, physical and spiritual problems. Díky pomoci dhyány může člověk identifikovat své mentální, intelektuální a spirituální překážky či problémy. He can understand them and he can also remove them. Může je chápat a také může odstraňovat. अभी दरबार आपको शारीरिक अंगों की पहचान और उनमें होने वाले रोग, उनसे होने वाले, उत्पन्न होने वाले कष्ट, भविष्य होने वाले रोग आदि के बारे में पहचान करा के ये स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसे ही मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों की, रोगों की पहचान की जा सकती है और उनका निवारण भी किया जा सकता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बोथ। सही मायने में देखा जाए तो कोई भी रोग शारीरिक नहीं होता है। And in the truest of terms, no disease is physical in nature. A ve své podstatě žádná nemoc nemá fyzickou podstatu. शरीर में जो हमें रोग दिखते हैं वह भोग है। The diseases that we see in our physical bodies, they are actually the consequences of our previous karmas that we see reflecting upon our bodies. जब तक तमाम विकल्प रहते हैं, ऊर्जा उन तमाम विकल्पों की तरफ बहती रहती है और जो मुख्य लक्ष्य रहता है वहां तक पहुंचने के लिए ऊर्जा कम पड़ती है, आग कम हो जाती है। जब वो सभी छिद्र बंद हो जाते हैं विकल्प के, तो फिर ऊर्जा अपने गोल की तरफ बहुत तीव्र गति से बहना शुरू होती है और ये तीव्रता इतनी तीव्रतम गति पकड़ सकती है कि व्यक्ति क्षण में समाधि को उपलब्ध हो सकता है। संकल्प यही कि स्वयं को पूरा पूरा जानना है और स्वयं को पूरा पूरा जानने के पश्चात स्वयं के द्वारा सब कुछ समझना है, सबसे समझना है और सबको समझाना है। ये मनुष्य जाति के पास सबसे बड़ा स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है। जो वो जानता है दूसरे को जनाना चाहता है, जो भी वो जानता है समझ लेता है दूसरे को समझाना चाहता है, रोक नहीं पाता अपने आप। जब भी वो कुछ समझ लेता है दूसरे को समझाना चाहता ही है। समझना और समझाना ये क्रम है, ये व्यवस्था है, गोल गोल घूमता रहता है। 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाने के बाद वो समझाने की कोशिश, दूसरे जगत में रह करके भी समझाना नहीं छोड़ता। और जब समझना नहीं आता लोगों को तो फिर वो समझाने के लिए खुद भी उतरता है। रोग हमारे सभी मानसिक हैं। रोग का कारण शरीर में, हमारे चित्त में, रोग हमारे सूक्ष्म शरीर में, और रोग के कारण जो हमारे भोग हैं
वह रोग के रूप में हमें शरीर में दिखाई देते हैं घनीभूत अवस्था में। In this way, if we try and understand, all the diseases that are caused are actually not physical in nature, they are mental in nature. The causes of the diseases lie in our causal bodies, the diseases lie in our astral bodies or the subtle bodies, and the bhog that is caused by those diseases are reflected or shown or are suffered by us through our physical bodies.